नीति आयोग की मीटिंग छोड़कर पटना के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिल्ली नहीं आए, पटना में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हैं जिसमें नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं पटना में। कोरोना से रिकवरी के बाद यात्रा नहीं करने का हवाला दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन आप देखिए, इस वक्त नीतीश कुमार पटना में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हैं। इससे पहले गंगा घाट का निरीक्षण करते वक्त भी देखे गए नीतीश कुमार। पार्टी ये हवाला दे रही है क्योंकि नीतीश कुमार अभी अभी कोरोना से उबरे हैं, कमजोरी है, अभी अभी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं है, इसलिए वो दिल्ली यात्रा करने से बच रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए, पटना में एक कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर, और नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब इसको आप कैसे देखेंगे? उसी कार्यक्रम के मंच पर इस वक्त नीतीश कुमार आपको सामने दिख रहे हैं दाहिनी तरफ। एक तरफ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक हो रही है आज। तमाम गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है स्वास्थ्य का हवाला देकर। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके कुछ और मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। रुपेश, जरा मुझे बताइए, इसको कैसे देखें हम? आप देखिए, अभी अभी बीजेपी के अभी जेडीयू के एक नेता थे, वो कह रहे थे जब आप भी हमारे साथ थे लाइव कि भाई देखिए उनकी तबीयत सही नहीं है, अभी अभी कोरोना से उबरे हैं, इसलिए वो मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम पटना की तस्वीरें तो देख रहे हैं, एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वो, और इससे पहले भी आप बता रहे थे कि गंगा घाटों का निरीक्षण भी करने गए थे वो। देखिए, नीतीश कुमार जरूर कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव के बाद से जैसे उनकी तबीयत सुधरी, उसके बाद से वो गंगा घाटों का निरीक्षण करने गए। और उनके पार्टी के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री वापस एक्शन में, मुख्यमंत्री की तबीयत सुधरी नहीं, कि नीतीश कुमार को हमेशा राज्य के विकास की चिंता रहती है। उसके बाद से अब वो हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उनकी तबीयत हो सकती है कि कोरोना से उबरने के बावजूद थोड़ी सी नासाज जरूर होगी, ये हो सकता है। लेकिन नीति आयोग की बैठक इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर बिहार का मुख्यमंत्री हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने की जहमत उठा सकता है, तो शायद दिल्ली जाकर इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल लेकिन हो सकते थे। इस बीच रुपेश, बीजेपी के नेता क्या सफाई दे रहे हैं? अब तो जो घर की बात थी वो चौराहे पर आ गई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता अपने डिफेंस में क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जब तब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रुपेश जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शंका शुबा नहीं है कि अंदर खाने जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है या जो वास्तविकता है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बेहद तल्ख हैं और बेहद नाजुक मोड़ पर भी अगर बिहार में कहें तो खड़ी है। क्योंकि आज देखिए, जिस तरीके से आरसी चिटिंग का मामला हुआ या जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने प्रोटेस्ट निकाला है, उसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो बिहार सरकार के खिलाफ जाता हो। केंद्र सरकार के खिलाफ आज मोर्चा तेजस्वी यादव खोल रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में नीतीश कुमार की पूरी पार्टी लालू यादव पर जिस तरीके से सौंप रही है, जिस तरीके से भोला यादव की गिरफ्तारी हुई। ठीक है रुपेश, आते हैं आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि जेडीयू के नेता भी हमारे साथ जुड़े, तभी बात पूरी हो पाएगी। अरविंद सिंह जी, स्वागत है आपका टीवी 9 पर। आज एक बहुत अहम मीटिंग चल रही है दिल्ली में, जो प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे और कह रहे हैं कि कोरोना से अभी अभी उबरे हैं, इसलिए स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा है नहीं। लेकिन तभी हम देख रहे हैं कि वो पटना में एक कार्यक्रम में शामिल हैं। अभी इसी वक्त एक राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर कार्यक्रम चल रहा है, वो गंगा घाट पर निरीक्षण करने भी गए। पार्टी कह रही है कि सीएम इज इन एक्शन। और ये कैसा स्वास्थ्य है जो पटना में किसी कार्यक्रम में शामिल होने से नहीं रोकता, लेकिन दिल्ली में शामिल होने से रोकता है? क्या कहना है बीजेपी का इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा कमजोर हो गए होंगे, अस्वस्थता है उनमें, इसलिए वो नहीं हो रहे हैं। और जहां तक बात है, पटना लोकल है, लोकल में थोड़ा लोग इस कार्यक्रम में चले जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जदयू और भाजपा का टूट गठबंधन है और ये बहुत ही बिहार के विकास में योगदान रहा है और ये बहुत लंबा इतिहास का गठबंधन है। इसलिए इसमें आप इफ बट में नहीं देखिए, ये बिहार के विकास और बिहार के नहीं। लेकिन अरविंद जी, जो तस्वीरें पटना से आ रही हैं हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में, उसमें शहनवाज हुसैन भी उनके बगल में बैठे हुए, मंच पर नीतीश कुमार मौजूद हैं और यहां तक कि मास्क भी नहीं लगाया है।
तो अब आप डिफेंड कैसे कर रहे हैं? ये तो बात साफ हो गई है ना कि अब बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वैसा ही जैसा 2017 में हुआ था। निगेटिव हो गए हैं पॉजिटिव से, लेकिन उनको थोड़ा कमजोरी के चलते वो नहीं जा पा रहे हैं, वीकनेस है, और वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली प्रवास करने के, इसके चलते उन्होंने नहीं गए होंगे। और जहां तक बात है, शाहनवाज हुसैन जी वो बीजेपी के मंत्री हैं और हथकरघा विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। तो इसलिए इस गठबंधन के बारे में नहीं, गठबंधन अटूट है और हम लोग बहुत अच्छे से आपस में तालमेल से बिहार के विकास में लगे हुए हैं। अरविंद जी सुनिए मेरी बात, अरविंद जी मेरी बात सुनिए। पॉलिटिक्स में मैसेजिंग बहुत बड़ी होती है, पॉलिटिक्स में एक अपना संकेत देना बहुत बड़ी चीज होती है। अमित शाह जाते हैं पटना, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा पटना जाते हैं, वहां वो दूरियां साफ दिख रही थी। आप इसको आप कोशिश करिए, आपकी गठबंधन का ये धर्म है कि आप बताइए कि बीजेपी और जेडीयू में ऑल इज वेल, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी तनातनी दिख रही है जहां लगता है कि ऑल इज नॉट वेल इस गठबंधन में। अरविंद जी आवाज आ रही है? फोन कट गया उनसे। रूपेश देखिए, बीजेपी की तमाम जो लीडरशिप है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ऑल इज वेल, लेकिन आप तो ग्राउंड पर हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए वाकई क्या ऑल इज वेल है बीजेपी और जेडीयू में इस वक्त? देखिए, बीजेपी और जेडीयू में तल्खियां इतनी बढ़ी हुई हैं कि ना सिर्फ नीतीश कुमार तमाम कार्यक्रमों में जाने से परहेज कर रहे हैं, या बीजेपी के जितने बड़े लीडरान हैं उनसे सामना होने से भी कहीं ना कहीं परहेज कर रहे हैं और दूरियां मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जेडीयू के वो प्रवक्ता जो छूटते ही लालू प्रसाद कैदी नंबर इतना, होटवार जेल, भ्रष्टाचारी, तमाम तरह का बयान देते थे, वो भोला यादव की गिरफ्तारी पे बिल्कुल सॉफ्ट रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुपेश। मतलब साफ है अभी धीरे धीरे ये चीजें जब तल्खियां अगर और बढ़ेंगी तो सामने आना लाजमी है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि नीतीश कुमार पटना में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है पार्टी जो कह रही हो वो सही हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ घटा है वो बताता है कि ऑल इज नॉट वेल।